और हम शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, अध्याय 3 श्लोक नंबर 39। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम अर्थात इच्छाओं के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। उसके आगे बताया जा रहा है कि ये जो काम है, जो इच्छाएं हैं, ये उस अग्नि के समान है जिसमें आप कितनी भी कुछ भी उसमें डालते जाओ, कितना भी उनको पूर्ण करता जाओ, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। दुष्पूरेण का मतलब ही यही है कि जिसको पूर्ण करना दुष्कर है, दुष्कर है, तो आप उसको कभी पूर्ण कर ही नहीं सकते। तो उसमें जितना भी डालते जाओ, वो जो काम रूपी अग्नि है वो सब कुछ हजम करता जाएगा, बट वो कभी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, कभी वो संतुष्ट नहीं होगा। और ये जो काम है, इसी काम को ज्ञानियों को अपना शत्रु समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही काम जो है मनुष्य को ज्ञानी बनने के बीच में जो बाधा है, जो रोड़ा है, वो यही काम है, ये इच्छाएं हैं। और इसमें एक चीज और है, जैसे यज्ञ में जैसे हम घी डालते हैं, घी उसका पूरक होता है, तो वो क्या करती है, अग्नि को और बढ़ाती है। वैसे ही हमारा जो कामनाओं का जो यज्ञ है, अग्नि जो है, उसमें जितनी कामनाएं हम पूरी करती जाएंगे, उतनी कामनाएं और बढ़ती चली जाएंगी। करेक्ट। अभी इतना चाहिए तो कल हमको इतना चाहिए होगा, फिर उसके बाद इतना चाहिए होगा। तो ये जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये हमेशा बढ़ती ही जाएंगी, इनकी संतुष्टि है ही नहीं ना। इसीलिए भगवान ने इनको यज्ञ कहा है। राइट, क्योंकि ये दुष्पूरेण है। इनकी इच्छा मतलब इच्छाओं को कभी आप पूर्ण कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितना आप पूर्ण करोगे वो कहेगा अभी और दो, फिर आप पूर्ण करोगे। और एक चीज और भी है कि जब जैसे हम नॉर्मली घर पे जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम जैसे डालते जाते हैं वो बढ़ती जाती है। बट एक टाइम आता है जब हमारा यज्ञ जो है वो मतलब हमारा जो भी समिधा डालने का जो होता है वो टाइम पूरा हो जाता है, तो हम फिर उसके बाद डालना बंद कर देते हैं। तो उसके बाद वो जो अग्नि है वो थोड़ी देर तक जलती है, उसके बाद शांत होते होते वो खत्म हो जाती है। तो इसका एक मतलब ये भी निकल रहा है कि जब आप इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसमें कामना जो है वो पूरा करते जाओगे तो वो यज्ञ और बढ़ता जाएगा, वो अग्नि जो है कामना की वो बढ़ती जाएगी। तो आप अगर उस स्थिर मतलब एक टाइम पे अगर उसको रोक दो, तो सेम वही यज्ञ के द्वारा वो कम भी हो सकती है। राइट, है ना? तो इसको यज्ञ की अग्नि की तरह उसको यूज करना चाहिए कि जहाँ जरूरत है बस उतना ही करो। जब जरूरत खत्म होगी तो उसको रोक दो, उनकी इच्छाओं को पूरा करना बंद कर दो। तो जब तक वो लगे कि ये जरूरी है करना, तब तक ही करो। ये नहीं कि हर इच्छा पूरी करनी है, सिर्फ वही इच्छा पूरी करनी है जो इच्छा बहुत जरूरी हो, अपने समाज के वेलफेयर के लिए। ऐसा नहीं खाली अपनी इंद्रियों के संतुष्टि सुख के लिए। तो दूसरा है नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 40, जो है इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तो इसमें आगे कहते हैं कि जो काम है इसके वास स्थान 3 चीजें हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। और जो काम है ये इन्हीं मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा मनुष्य का जो ज्ञान है, जो उसके अंदर की ज्ञान शक्ति है, जो उसका आंतरिक ज्ञान होता है, जिसको बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज, वो जो ज्ञान होता है उसको वो ढक कर रखती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मनुष्य को, आपकी जो अंतरात्मा है उसको वैसे भी सारी चीजें पता होती हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन उसको दबा के क्या रखता है, आपकी इंद्रियां, मन और बुद्धि। आपकी इच्छाएं जो है मन, बुद्धि और इंद्रियों को कंट्रोल करके उसको दबा के रखती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल तो है, बट इसको पहले थोड़ा सा डीपली समझाना पड़ेगा। इंद्रियां कैसे काम करती हैं जब वो कंट्रोल में होती हैं इच्छाओं के, मन कैसे काम करता है और बुद्धि कैसे काम करती है जब वो इंद्रियों के इच्छाओं के, कामनाओं के कंट्रोल में होती है।
तो इंद्रियां जनरली भगवान ने दी क्यों है कि चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि वो अपने जो भी चीजें हैं उसको ग्रहण कर सके, भौतिकता की चीजों को ग्रहण कर सके और सोच समझ सके। उसके बेस पे वो डिसीजन मेकिंग, हमारी आत्मा उस डिसीजन मेकिंग देगी उसको ना, कि हाँ ये सही है ये गलत है, उस तरीके से। तो ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्व जो करती है वो हमारी इंद्रियां करती है ना। तो यहाँ पर अब इंद्रियां क्या है, अगर इंद्रियों को कामना ने कंट्रोल में कर रखा है, तो कामना क्या करेगी, उसके किसी भी चीज के अंदर जो इंद्रियों को पसंद होगी उसमें द्वेष या राग पैदा करवाएगी, कि ये अच्छा है तो मैं इसी के बारे में चिंतन करूंगा, उसके बारे में तो मेरे को सोचना ही नहीं है। और उसके बाद आता है हमारा मन क्या करता है कि मन, जैसे भगवान ने पहले ही बताया, मन को कंट्रोल में रखो। क्यों? क्योंकि वो आसक्ति पैदा करता है। अगर मन ने आसक्ति पैदा की, जैसे राग द्वेष जो है आपका, एक में राग बढ़ा एक में द्वेष बढ़ा, तो आसक्ति सिर्फ राग में नहीं, आसक्ति द्वेष में भी हो सकती है ना, आसक्ति तो किसी में भी हो सकती है। तो यहाँ पर अब जब काम है हमारा, कंट्रोल जब मन पे हो जाता है उसका कंट्रोल काम का, तो वो आसक्त बना देता है किसी भी चीज के लिए। अब आपको कोई चीज नहीं अच्छी लग रही तो भी इतने आसक्त हो जाओगे, मुझे देखना ही नहीं है उसको, बात खत्म, मेरे को देखना ही नहीं जाता। हो सकता है उसका कोई दूसरा भी पहलू हो, बट नहीं, मुझे ये नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, हमको देखना ही नहीं है उसको। ठीक है। फिर तीसरा आता है हमारा यहाँ पर बुद्धि होती है इंटेलेक्चुअल पावर आपकी, जो डिसीजन मेकिंग, आपको हर चीज को ऑब्जर्व करने के बाद डिसीजन मेकिंग होती है ना, तो वो चीज है। तो अब आपका ऑलरेडी किसी में राग है, किसी से द्वेष है, आसक्ति किसी चीज में है, तो फिर आप सही डिसीजन कैसे ले सकते हो? और डिसीजन लेने की जो चेतना शक्ति है वो हमारे शरीर है, शरीर के पास हमारा वो है, आत्मा है, आत्मा को पूरा ज्ञान है, सब कुछ है। लेकिन आप अपनी आत्मा को के जो ज्ञान को दबा के रखे हुए इन तीनों चीजों की विषय से, कामना जब हावी हो गई आपकी इंद्रियों पे, तो वो बोलेगी आपकी आत्मा कि ये चीज नहीं है अच्छी, लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे तो देखना है बस। और क्योंकि मन का कंट्रोल है उस पे, आसक्त हो गया मन, तो नहीं मैं तो देखूंगा, मुझे तो गाली सुनने में बहुत मजा आता है तो मैं तो सुनूंगा, तुम कुछ भी बोलते हो। आत्मा बोलती है कि क्या मतलब है, इससे कोई मतलब तो है नहीं, गालियां सुनने में क्या मजा आता है, बट नहीं मुझे तो अच्छा लड़ाई देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, या कुछ खाने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो जब आपको आनंद की अनुभूति वो ये फालतू की चीजों में होने लगती है, तो जो हमारा जो ज्ञान है, जो एक्चुअल में आत्मा परमानंद, जो सुख आपको ज्ञान के थ्रू मिलता है वो नहीं मिलता, आपको कहीं और ही सुख मिल रहा है, आसक्ति में सुख मिल रहा है। कामना तो आसक्ति पैदा कर रही है ना, वहां पर सुख मिल रहा है, तो आप वैसे भी अपना जो आपकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है और आप सही और गलत के बीच में अंतर करना भूल जाते हैं। तो इससे आपका जो ज्ञान है, जो एक्चुअल में आपके अंदर ही है, क्योंकि सबके पास ज्ञान है, लेकिन क्योंकि आप इतने ज्यादा आसक्तियों के अंदर पड़े हुए हो, अपनी पूरी इंद्रियों को आपने उसमें ही लगा रखा है, इसकी वजह से आपका जो ज्ञान है वो ढक चुका होता है, और आप भौतिकता में पड़े हो तो आपको भौतिकता नजर आती है। ये अच्छा है, ये बेकार है, ये मेरा है, ये किसी और का है, इसमें इससे मुझे राग है, इससे मुझे द्वेष है। बस आप यही काम करते रहते हो, जबकि आपकी इंद्रियां, आपका मन, बुद्धि किस लिए होता है कि आप सही और गलत में भेद करो, उचित अनुचित समझ सको, सत्य असत्य की तरफ, धर्म अधर्म क्या है, इनके बारे में जान सको। लेकिन आप माया के बारे में जानना चाहते हो, माया से वो हो जाते हो। तो आपका जो वो होता है डिसीजन मेकिंग इस बेस पर होती है कि ये अपना है और ये पराया है, ये चीज मुझे पसंद है, ये चीज मुझे नहीं पसंद है। आपकी डिसीजन मेकिंग इस पर काम करती है कि ये अपने रिलीजन का है, दूसरा नहीं है। आपकी डिसीजन मेकिंग इस बात पे काम करती है कि अपनी कास्ट का है, दूसरा नहीं है। आपकी डिसीजन मेकिंग इस बात पे काम करती है कि ये मेरे परिवार का है और ये नहीं है। आपकी डिसीजन मेकिंग इस बात पे काम करती है कि ये लड़का है और ये लड़की है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनके बेस पर आपकी डिसीजन मेकिंग काम करती है और ये पशु है। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजों पे आपकी डिसीजन मेकिंग काम करती है, जिसमें होता क्या है कि आपको अंदर से, अगर आप इन चीजों पर, ये अपना पराया या इन चीजों के बेस पर डिसीजन ना लो और उस एक चीज पर डिसीजन लो जो आपकी अंतरात्मा की आवाज कहती है। और अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है कि जो सही है उसके साथ रहना है और जो गलत है उसके विरोध में खड़े होना है। अगर इस हिसाब से आप काम करने लग जाओ तो तब इसको बोलते हैं कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हो और आप ज्ञानी हो। लेकिन जब आप इन भौतिक रिश्ते, आइडेंटिटीज और किसी भी भौतिक चीज की वजह, जो अभी 8-10 मैंने गिनवाई, इस तरह की किसी भी चीज के बेस पर डिसीजन लेते हो, तो इसका मतलब है कि आप इसमें, क्योंकि इसमें आपकी इच्छाएं निहित होती हैं,
रिलीजियस बंदा रिलीजन को क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि उसकी इच्छाएं निहित होती हैं, उसको कुछ हासिल होना होता है वहां से, इसलिए वो करता है। कास्ट वाला बंदा कास्ट के पीछे इतना क्यों पड़ा रहता है? बिकॉज उसको वहां से कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है, मॉनिटरी प्रॉफिट या मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट। मटेरियलिस्टिक को क्या बोलेंगे? भौतिक ही बोलेंगे ना, भौतिक फायदा मिल रहा हो, पैसा रिलेटेड या कुछ भी, वैभव या नाम जो भी है वो वैसा कुछ मिल रहा होगा। इस तरह के परिवार वाला बंदा अपने परिवार के बेस पे डिसीजन क्यों लेता है कि ये अपना है तो गलत भी है तो भी इसको अपना रखो? क्यों? क्योंकि उसको वहां पे ये फायदा होता है कि ये अपना है, अब कभी ना कभी हमारा साथ देगा। अगर इसके खिलाफ हम खड़े हुए तो बाहर वाला तो हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन ये हमेशा देगा। तो इस तरह की अपने पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल स्वार्थ उसमें निहित होते हैं। इस वजह से आप जो डिसीजन लेते हो वो इनके बेस पे लेते हो, पार्शियल होके। पार्शियल मतलब हिंदी में हाँ, पक्षपात पूर्ण होके आप डिसीजन लेते हो। लेकिन जब आपके अंदर इस तरह की कोई इच्छा नहीं होती कि मेरे परिवार का है तो इसके बारे में इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, जब आपको कुछ आपके दिमाग में ये नहीं होता कि ये रिलीजन से मुझे क्या लेना देना, अगर सही है तो सही है, तो फिर वहां पे आपका पक्षपात खत्म हो जाता है कि उसका सरनेम कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस टाइम पे आप सही डिसीजन लेते हो, तो उसको क्या बोलते हैं कि आप ज्ञानी हो। लेकिन जब आप का ज्ञान, जब तक आप इन चीजों में रहते हो तब तक तो वो ज्ञान ढका रहता है ना, जबकि आपको अंदर से पता है कि सही कौन है। लेकिन फिर भी सही तो ठीक है, बट ये तो अपने घर का है, इसको करना ज्यादा जरूरी है, ये अपने रिलीजन का इसके लिए करना ज्यादा जरूरी है। तो ये जो सोच है, यही तो है कि ज्ञान को ढक दिया आपने। आपको अंदर से पता है ये गलत है, लेकिन गलत तो है, लेकिन अपना परिवार तो अपना ही होता है, अपनी कौम का बंदा तो अपनी कौम का होता है, या अपनी कास्ट का बंदा तो अपनी कास्ट का होता है। कास्ट और कौम तो छोड़ दो, कुछ चीजें तो ये भी होती हैं कि अगर मैंने सही का सपोर्ट किया तो मेरे साथ बुरा हो सकता है, इसीलिए मैं सही का सपोर्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ भी स्वार्थ निहित है, क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप चाहते हो कि आपके साथ में भौतिक रूप से कुछ ऐसा ना हो जो आपको कष्ट दे। तो ये इच्छा है। तो जितनी बार आपकी इच्छा इन्वॉल्व होगी आपकी पर्सनल बेनिफिट के लिए, किसी भी पर्सनल स्वार्थ की वजह से, तो आपकी डिसीजन मेकिंग गलत होगी, क्योंकि वो अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन रही होगी। और जब आप अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन रहे होते हो, उसी को बोलते हैं, क्योंकि अंतरात्मा ज्ञान है और ये सब कुछ क्या है? अंधकार है, भौतिक माया है। तो इस माया, इस इच्छा के द्वारा आपका वो ज्ञान ढका रहता है। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये जो कामना इच्छा जो है, यही तो अहमत्व को बढ़ावा देती है। अहमत्व से ही अहंकार आता है। अभी मैं भगवत पुराण में पढ़ रही थी, भागवत में, तो उसमें लिखा हुआ था कि अहमत्व से ही अहंकार जन्म लेता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अहम से ही अहंकार होता है, या मुझे चाहिए ये। तो जब आप इन चीजों में लग जाते हो तो ये चीजें होती ही तब है जब आपके अंदर कामना हो जाती है। करेक्ट। और अहमत्व से कामना जैसे ही प्रकट हुई, आप अहंकार में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। तो ये है। तो इंद्रिया, मन और बुद्धि कैसे कामना। हाँ बोलो। हाँ कंटिन्यू, पहले तुम करो। नहीं, मैं बस ये बता रही थी कि इंद्रिया, मन और बुद्धि पे कैसे कामना का असर होता है, जिसकी वजह से हमारा ज्ञान ढका रहता है। तो ये तो हमने बता दिया, और तुम बताओ। इस पे हमने कल भी एक बात की थी ना कि इच्छाओं का वास स्थान इंद्रिया, मन और बुद्धि कैसे, इसके बारे में कुछ बात की थी। मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि हमने क्या बात करा था। वो वाला रसगुल्ला एग्जाम्पल छोड़ के डायरेक्ट बात करते हैं। अगर नहीं आएगा दिमाग में तो तुम फिर करेक्ट करना। तो इसमें क्या था कि उन्होंने बोला कि जो इच्छाएं हैं इनका वास स्थान क्या है, मतलब क्या बोला था? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। मतलब इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके अधिष्ठान है। मतलब किसके? काम के, इच्छाओं के अधिष्ठान है। मतलब इच्छाएं जो हैं इन जगह पर जाकर रहती हैं। तो पहले कहा इंद्रियों में कैसे रहती है कि इंद्री को कोई चीज पसंद होती है, राइट? तो जो आपकी इच्छा है वो इंद्रिय में वास करती है, क्योंकि ये चीज आपको पसंद है। तो जब पसंद है उसी के बाद इच्छा जन्म लेती है, राइट? तो वो चीज आपको पसंद है, इसलिए आपकी इच्छा है उसको ग्रहण करने की। अगर जबान की बात करें तो कोई चीज आपको पसंद है, इसलिए आप उसको खाना चाहते हो, राइट? अब ये हो सकता है आप जब सपोज सर्दी का मौसम है और आइसक्रीम खाने का टाइम, मन आपका, मतलब आपको देख के ऐसा लगा कि यार जबान का स्वाद कह रहा है कि आइसक्रीम खाई जाए, तो उस समय आपके अंतरात्मा ये आपको बोलेगी कि नहीं अभी मत खाओ, सर्दी बहुत है, जुकाम हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपकी जबान को वो पसंद है, जबान ने क्या बोला कि ये चीज़ मुझे पसंद है, उस पर आपकी इच्छा का निवास रहता है, आपकी इंद्रियों पर। तो इच्छा आपकी कहेगी यार खा लेते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होगा, और फिर आप उसको खा लेते हो। तो क्या है कि इच्छा ने वो जो ज्ञान था अंतरात्मा का, जिसने बोला कि नहीं इससे जुकाम हो सकता है, उसको आपने इग्नोर कर दिया और
आपने खा लिया फिर आप बीमार पड़ और फिर आप बीमार पड़ जाते हो, ऐसा कुछ होता है। हाँ। और इसी तरह से और भी चीजें होती है, जैसे आप बहुत सारे लोग हैं ना जो अच्छा रुको, यहाँ से एक चीज और समझ आती है कि जो इंद्रियां हैं वो सिर्फ चीजें देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, लेकिन वो खाएंगी या फिर एक्ट नहीं करती उनके लिए, क्योंकि इच्छा, हाँ क्योंकि जब तक इच्छा नहीं होगी, इंद्रियां ही उसको इच्छाओं को प्रकट करवाती हैं एक्चुअली, है ना। हाँ इंद्रिय क्या है कि इंद्रिय का यह है कि ये पसंद है, अब उसके बाद आपके अंदर उसकी इच्छा हो सकती है हाँ, तो कि खाना है या नहीं खाना, ये इच्छा पर डिपेंड करता है, राइट। तो अगर आपकी इच्छा है तो वो कहेगी खाना है, अगर आपका ज्ञान पीछे से बोल रहा है तो वो ये देखेगा कि इसको खाने की जरूरत है या नहीं, उसके हिसाब से बताएगा ये खाना बेनिफिट है या नहीं है। उसके पास तो पूरा ज्ञान है कि ये सही है कि गलत। लेकिन इच्छा का क्या सीधा सा फंडा है, अगर मेरी इच्छा है इसको खाने की तो बस मुझे खाना है, उसके पीछे ये नहीं आता कि खाना है नहीं खाना है। लेकिन जो ज्ञान है उसका क्या होता है कि अगर इसकी जरूरत है और ये सही है तो ये करना है, अगर ये जरूरत नहीं है और ये सही नहीं है तो ये नहीं करना है। लेकिन इच्छा का मतलब ही यही होता है कि इच्छा का मतलब ये चाहिए, तो इच्छा तो वन साइडेड चलती है कि अपने को ये चाहिए तो चाहिए। तो जब इच्छा का कंट्रोल होता है आपके इच्छा का कंट्रोल नहीं, एक्चुअली इच्छा जो है इंद्रियों में वास करती है, क्योंकि जब इंद्री को ये पता चलता है, इंद्री कोई चीज का सिग्नल देती है कि ये चीज अच्छी है, तब इच्छा आपके अंदर जन्म लेती है जो ये कहती है कि नहीं ये चाहिए मुझे, तो ये इच्छा होती है। तो जो ये इच्छा होती है यही आपकी ज्ञान को दबा देती है, कंट्रोल नहीं करती, उसको ढक देती है। जो ज्ञान बोलना चाहता है, ज्ञान बार बार बोलना चाहता है कि ये खाना नहीं है या ये खाना है या इस मात्रा में खाना है, लेकिन वो इच्छा उसके सामने खड़ी होकर तेज आवाज में चिल्लाती है कि नहीं ये खाना है, ये खाना है, ये बहुत अच्छा है, ये कल नहीं मिलेगा। इस तरह से वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है। तो वो जो पीछे ज्ञान बोल रहा है अंतरात्मा, वो ढक जाता है, वो छुप जाता है और आप वो काम कर डालते हो। नेक्स्ट आता है बुद्धि, सॉरी मन में कैसे इसका वो होता है। तो वही आइसक्रीम को ही ले लेते हैं। आइसक्रीम के बारे में वो बोलते हैं ना कि आपकी अंतरात्मा पीछे से जो ज्ञान है वो बार बार बोलता है नहीं सर्दी है मत खाओ, जुकाम कर देगी। लेकिन आपका जो मन है वो इस चीज पे उसका काम क्या है, जब इच्छा उस पे हावी होती है, जब इच्छा हो जाती है, क्योंकि मन क्या है, मन दो तरह का होता है। एक मन, अगर मन आपने मन को इस तरह से ट्रेन कर लिया कि वो भौतिकता में नहीं आध्यात्मिकता में जाना चाहता है, तो आपका मन हमेशा पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई, ग्रंथों का अध्ययन, इसी चीजों में लगा रहेगा। तो मन को ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन जब मन में इच्छा का निवास स्थान हो जाए, भौतिक इच्छा का, तो क्या होगा कि आपकी वो अंतरात्मा जो ज्ञान है वो बोलेगा कि नहीं ये मत खाओ, सर्दी बहुत है और रात का टाइम में जुकाम हो जाएगा। लेकिन आपका मन कहेगा कि सर्दियों में ही तो आइसक्रीम खाने का मजा है। वो उसके अंदर गुण तलाशेगा, राइट, वो गुण तलाशेगा और करके उसको आपको बोलेगा कि नहीं नहीं इसको खाओ यार, अभी तो सर्दियां हैं तो खाने का मजा है, गर्मियों में तो सब खाते हैं, सर्दियों में खाते हैं, इसका अलग मजा है। वो बोलेगा, तब तुम उसकी वजह से आप उसको ग्रहण करोगे। तो मन पे वास हो गया। तीसरा, बुद्धि पर कैसे वास होता है। जब आपकी इच्छा है आइसक्रीम खाने की सर्दी की रात में, तो आपकी बुद्धि क्या करेगी, अब आपकी बुद्धि का काम है ये प्रूफ करना कि इसके खाने के फायदे होते हैं। अब वो कहीं ना कहीं से ये ढूंढ के लाएगी कि इसके फायदे क्या होते हैं। या तो बताया सब खाते हैं यार, यही तो फैशन है आजकल, गर्मियों में आइसक्रीम कौन खाता है, आइसक्रीम खाने का तो मजा ही सर्दियों में है। तो थोड़ी सी से कुछ नहीं होता, और थोड़ी सी आइसक्रीम से कुछ नहीं होता। और वैसे भी पता है सर्दी में अगर थोड़ी सी आइसक्रीम खाओ, क्योंकि सर्दियां ऑलरेडी होती है तो लोहा लोहे को काटता है। तो जो सर्दी है तो ठंडी आइसक्रीम खा लोगे तो अगर आपके कुछ ठंडा लगने लायक होगा तो वो नहीं लगेगा, यू आर सेफ। तो बुद्धि क्या है, इस तरह के फिर तर्क देना शुरू कर देती है। जबकि इन तीनों का काम क्या था, इंद्रिय का काम था कोई चीज अच्छी है या नहीं है, सही है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना। कोई चीज टेस्टी है या टेस्टलेस है ये बताना जीभ जबान का काम है। स्किन का काम है ठंडा है गर्म है क्या है ये सब बताना। तो इंद्रियों का काम है आइडेंटिफाई करना कि ये चीज शरीर के लिए फायदेमंद है या नहीं है, या सही है या नहीं है, इस तरह का। लेकिन उस पर जब इच्छा हावी होती है तो वो कुछ का कुछ होने लग जाता है। मन का काम क्या है, मन का काम है कि किसी भी टॉपिक पर पूरी तरह से घुस जाना, उसमें ही घूमते रहना, उसके ही घूमते रहना। अब अगर भगवत गीता में आपने मन लगा लिया तो आप उसमें ही मन आपका घूमता रहेगा, 24 घंटे उसी के बारे में सोचता रहेगा। लेकिन अगर मन पर इच्छा का निवास हो गया तो इच्छा अगर आपकी भोग करने की है तो वो 24 घंटे भोग में घूमेगा, विषय में घूमती रहेगी, राइट। अगर आपकी इच्छा
पॉर्न की है तो 24 घंटे वही घूमता रहेगा। अगर आपकी इच्छा शराब पीने की है तो 24 घंटे मन शराब में ही घूमता रहेगा, सोचेगा कब मिले, जैसे ही मौका मिले कि कब मिले कब मिले। अगर आपके मन को आपने किसी भी तरह के नशे में के बारे में उसको लगा, इच्छा में मन को रखा हुआ है, तो वो उसी में 24 घंटे घूमता रहेगा। तो मन का काम क्या है कि घूमना, किसी ना किसी तरह से ये सोचते रहना कि यार इसमें अब मजा आएगा, इसमें ये मजा आएगा, उसमें वो मजा आएगा। तो उसको जिस चीज में लगाओगे, उसमें जिस चीज का वास होगा वो उसी में घूमता रहेगा। तो अगर उसका वास धर्म में है तो वो धर्म में ही घूमता रहेगा, 24 घंटे सोचता रहेगा कि धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हर चीज में वो धर्म ढूंढेगा कि इसमें धर्म है या नहीं है। धर्म ढूंढेगा, रिलीजन नहीं ढूंढेगा, बिकॉज रिलीजन इज नॉट धर्म। तो वो ढूंढता रहेगा। तो जो जिसका काम क्या था कि सही चीज में उसको चिंतन करते रहना, बट उसको आपने इच्छा में लगा दिया तो वो इच्छा के चिंतन में घूम के फंस गया। उसी तरह से बुद्धि होती है। बुद्धि का क्या काम होता है कि बुद्धि जो है वो सोचती है अंतरात्मा की आवाज से कि सही क्या है, गलत क्या है। आपका शरीर जब आपका शरीर बोलता है कि ये चीज मुझे चाहिए, और अंतरात्मा बोलती है कि ये चीज सही अभी नहीं है, तब बुद्धि उसमें से डिसीजन लेती है, उसमें से आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी आत्मा की आवाज है और कौन सी शरीर की आवाज है। ये काम बुद्धि का होता है। ऐसा नहीं कि बुद्धि ये डिसाइड करती कि कौन सही बोल रहा है, बुद्धि ये डिसाइड करती कि इन दो आवाजों में से आत्मा की आवाज कौन सी है। और जब उसको ये पता चलता है कि आत्मा की आवाज ये वाली है तो वो उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। और जब उसको ये लगता है कि या तो ये आत्मा की आवाज ये है, ये सोचता है, या तो ये कहता है कि इच्छा मेरी क्या कर रही है, इसके बेस पर हम चले, उसके हिसाब से चलती है। लेकिन अगर इच्छा का वास होगा तो वो क्या करेगी बुद्धि, ये सिद्ध करने में लगेगी कि जिस इच्छा मैं पूरी करने की बात कर रहा हूं ये कैसे सही है। क्योंकि फिलहाल यही हमारे गुरु है। राइट। मैं इसके मैं अंडर में हूं ना, तो स्वामी तो यही है। राइट। तो उस समय ये प्रूफ करने में लगेगी कि जो इच्छा है यही सही है और इसके पीछे बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों ये सही है। लेकिन अगर वो इच्छा का निवास उस पर नहीं होगा, इच्छा के कंट्रोल में नहीं होगी, तो वो ये आइडेंटिफाई करेगी कि आत्मा क्या कह रही है, और जो आत्मा पीछे से अर्थात जो ज्ञान बोल रहा होगा उसको आगे उसके हिसाब से वो कर्म करने के लिए आपको सिग्नल देगी कि ये करो। तो इस तरह से होता है। तो जब इच्छा होती है तो इन चीज़ों पे जब कंट्रोल कर लेती है, इसके वास स्थान बन जाते हैं, तो इस तरह से आपका ज्ञान आच्छादित हो जाता है। जो ज्ञान कहाँ है, अंतरात्मा के पास, उसको वो ढक करके उसके सामने खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाता है कि ये कर, ये कर, ये कर। तो जो पीछे से अंतरात्मा जो ज्ञान बोल रहा है वो सुनाई नहीं देता आपको। ठीक है, तो ये हो गया 40वां श्लोक। 41 में डाल दें। 41वां श्लोक है, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार दे। तो ये भगवान वो बता रहे कि स्टार्ट होती है वो इंद्रियों से, तो बेटर है कि तुम्हें इंद्रियों में ही अगर कंट्रोल कर लो कामना को, तो फिर तुम्हें आगे तो वो 2 लेवल पे जाएगी। ये तो एग्जैक्टली। तो सबसे, क्योंकि शुरुआत कहाँ से, इंद्रियों से होती है। मन और बुद्धि तो सपोर्ट करने के लिए है उसको। इच्छा जो है इंद्रियों पे आके बैठती है, और इंद्रिय जो पसंद करती है उसको भोग करने की जो होती है वो इच्छा होती है। तो भोग करने की प्रबल प्रवृत्ति को इच्छा बोलते हैं। तो वो जो इच्छा है वो इंद्रिय पे बैठी है। मन और बुद्धि तो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो कर रही है ये सही कर रही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। राइट। मतलब क्लीन चिट दे रहे हैं, क्लीन चिट देने के लिए मन और बुद्धि होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर। अर्थात तू इंद्रियों को वश में कर ले कि इंद्रिय जो आपकी है वो ये बोले तो कि ये चीज सही है या गलत है, लेकिन ये ना बोले कि ये बहुत टेस्टी है। वो ये बोले कि ये, मतलब उसका काम क्या है, ये बताना कि अच्छा है कि खराब है। वो ये अगर बोलेगे कि ये स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, या और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, इट इज फैबुलस, इट इज डिलीशियस, ये ना बोले। वो सिर्फ ये बोले कि ये अच्छा है या बुरा है। तो उसको कंट्रोल करो कि तू इतना ही काम कर, तेरा काम ये बताना है कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, बस इतना बता। तो अगर वो इतना बताने लग जाएगी तो फिर ये वाली इच्छा वाली प्रवृत्ति नहीं आएगी। तो बोल रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग वैसे ही ठीक रहेगी। राइट। तो इच्छा जब नहीं आएगी तो इच्छा ही है जो आपके मन और बुद्धि पर भी जाके बैठ रही है। तो अगर इच्छा को आपने यहीं पे मार दिया तो मन और बुद्धि तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि इच्छा इंद्रियां जो है वो इच्छा को आगे बढ़ने दे रही है ना, इसीलिए तो वो मन पे कंट्रोल करती है, फिर उसके बाद बुद्धि पे कंट्रोल कर रही है। इंद्रिय ने अपना काम कर दिया। तो। अब क्वेश्चन इंद्रिय पे तो कोई करेगा नहीं। इंद्रिय से तो कोई पूछेगा नहीं जाके, वो आपसे क्वेश्चन करेगा। तो आपकी बुद्धि जो है
उसको जवाब देना है। हाँ तो भाई इच्छा को बुद्धि पे भी बैठना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आपका मन आपको बताएगा कि करना है या नहीं करना, तो इच्छा को मन पे भी बैठना पड़ेगा। तो वो तो सपोर्टिंग रोल में दो बंदे बैठे हैं, उनको लेके वो काम करते हैं कि भाई तुम लोगों को भी सिद्ध करना है कि ये जो मैं इंद्रिय विषय का भोग कर रहा हूँ ये सही है। उनको वो सिद्ध करने के लिए नौकरी पे लगा रखा है। तो वो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि तुम इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, क्योंकि ये वही पापी, यही इंद्रियों के थ्रू जो पापी काम है ये आपके ज्ञान को ढक रहा है। और ये ज्ञान और विशेष ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, मतलब जो ज्ञान का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर और आत्मज्ञान जो है, ईश्वर और धर्म के बारे में जो एक्चुअल इटर्नल ट्रुथ है उसका नाश करने वाला है। दूसरा, किसी चीज के बारे में आपको विशेष ज्ञान है, राइट, प्रूव हो चुका है करना ना। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे किसी को शास्त्र का ग्रंथों का अध्ययन किया होता है, कोई जैसे साइंटिस्ट है हमारे, तो उसको क्या बोलेंगे, विशेष ज्ञान। तो उसको उस चीज का विशेष ज्ञान है कि ये चीज कैसे बनेगी। लेकिन जब वो इच्छाओं के मद में होगा तो वो उसको भी ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज के जमाने में अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, जब वो अपनी इच्छाओं के कंट्रोल में होते हैं तो उनको वो चीजें समझ नहीं आती जो वो वहां पे पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये आपकी बुद्धि का नाश कर देता और है। कुछ भी नहीं है तो सिंपल सा ही ले लेते, खाना बनाना भी एक विशेष ज्ञान ही है। जब आप उसमें वो होते हो, जब उसके अंदर निपुण हो तो आप बहुत अच्छे अच्छे टेस्टी डिशेस बनाते हो। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान चला गया कि नहीं बस मैं इसी को लेके बैठूंगा, इसी में ही मुझे पारंगत, मतलब यही डिश के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो कई बार आप अंट शंट कुछ भी बना देते हो उसका, और आपको लगता है कि नहीं ये तो टेस्टी है और लोग खाएंगे भी, बेस्ट है ये, और क्योंकि आपकी इच्छा है कि मैं इसी से कुछ ना कुछ इन्वेंट करना चाहता हूँ, जबकि आपने ये सोचा नहीं कि इससे कुछ हो नहीं सकता। जैसे मैंने बहुत सारे, एक बार तो मैंने देखा कि ये मास्टर शेफ वगैरह आते हैं, उसमें केले के छिलकों से पता नहीं कौन सी डिशेस बना, छिलके आप खा भी नहीं सकते, उसमें पता नहीं कौन से उसको फ्राई करके डिशेस बना रहे हो, क्योंकि आपको ये शो करना है कि नहीं इसमें ये भी हो सकता है, ये भी इस लेवल तक भी जा सकता है, आप कुछ भी बना रहे हो उस बेस पे। हाँ, तो वो भी अलग लेवल का ही उनका वो हो गया। हाँ, तो वो उस विशेष ज्ञान को की उन्होंने बैंड बजा दी। फिर वो भी खराब हो गया ना। जहाँ खाना खाने वाला आपको बनाना चाहिए था, वहां पर आप सिर्फ दिखाने वाला बनाने के लिए बैठे हुए हो, क्योंकि वो सिर्फ दिख रहा है। एग्जैक्टली, जो खाना है वो खाने लायक होना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि खाना बस देखने में अच्छा लगे, बिकॉज खाना देखने की नहीं, खाने वाली चीज है। न्यूट्रिशन के लिए खाना खाया जाता है, ना कि दिखाने और देखने के लिए। तो फिर इसमें अल्टीमेटली भगवान यही कहते हैं कि फिर ये जो इंद्रियां हैं, हे अर्जुन, इन इंद्रियों को शुरुआत से ही तुम कंट्रोल करो। इनको कंट्रोल करके जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को तुम खत्म करो, इनको नष्ट कर दो, क्योंकि यही पापी हैं। जो इच्छाएं हैं यही पापी हैं, क्योंकि यही मनुष्य को पाप में लगाती हैं, और पाप में लगाकर ये आपके ज्ञान विज्ञान सबको खत्म कर देती हैं। आपके अंदर जो ज्ञान होता है उसको खत्म कर देती हैं। खत्म करने का मतलब ये नहीं कि आत्मा को मार देती हैं, आत्मा की आवाज सुनने ही नहीं देती, वो बीच में आगे से चिल्लाती रहती है, तो वो बेचारी पीछे चिल्लाती रहती है, बट शी इज बिहाइंड द बार्स, उसकी सुनाई नहीं देती। तो ये हो गया श्लोक नंबर